वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और शायद मेरे ख्याल से मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक फजी लॉजिक्स। फजी लॉजिक जो है वो आया बाद में, लेकिन उससे पहले जो था वो हमारे पास बूलियन लॉजिक था। और जाहिर सी बात है कि फजी लॉजिक जो निकला वो काय से निकला होगा? फजी सेट से ही निकला होगा। फजी लॉजिक काय से निकला था? फजी सेट से निकला था। फजी सेट थ्योरी जो थी वो 1965 के अंदर लॉफ्टी ज़ेदे ने दी थी सबसे पहले। और लॉफ्टी ज़ेदे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, इस फजी सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करा था। हम इस टॉपिक के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे और लॉफ्टी ज़ेदे जो थे वो उसके साइंटिस्ट थे, और इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे। हम इवन ये तक पढ़ेंगे कि क्लासिकल जो सेट थ्योरी थी उससे फजी लॉजिक्स क्या डिफर करती है और क्या होता है इस फजी लॉजिक के अंदर और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं। खैर, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इस वर्ड फजी। फजी जो वर्ड है वो अपने आप में ही ऐसा है जिसका मतलब ये होता है कि आपके जब कोई चीजें आपकी क्लियर नहीं होती या फिर वेग होती हैं, तब तो उसके लिए जो लॉजिक आप इस्तेमाल करते हो दैट इज व्हाट वी कॉल फजी लॉजिक। अब फजी लॉजिक जो है वो इसलिए है क्योंकि देखिए, रियल लाइफ के अंदर आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं हो सकती कि जीरो और वन के फॉर्म में या ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हो। इसलिए जो रियल टाइम की प्रॉब्लम्स होती है ना, जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे अप्लाई होती हैं, उनमें फजी वैल्यूज ही आती हैं। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं कि अगर बोला जाए कि इज इट हॉट वाटर, इज इट हॉट वाटर, एक क्वेश्चन है, इज इट हॉट वाटर। अब देखिए, हॉट वाटर होना, तो इसका जो नॉर्मल सेट थ्योरी है वो तो आंसर क्या देगी? वो तो ये बोलेगी या तो यस या तो नो। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा है? ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का हिसाब से हॉट वाटर की डेफिनेशन अलग है। जैसे मैं बहुत ज्यादा गर्म पानी से अगर नहा लेता हूँ तो मेरे लिए एक एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जाके ही उस वाटर को हॉट बोलूंगा मैं। कोई ऐसा है जिसको पानी ज्यादा गर्म लगता है तो उसके लिए फिर वो उसमें ठंडा पानी मिलाएगा। मतलब ये कि पानी जो गर्म होगा उसमें भी आप सिर्फ यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। या तो आप उसके अंदर दोगे, अगर उसके अंदर मेंबरशिप वैल्यू उसकी आ गई मान लीजिए 0.8, इसका मतलब होगा कि बहुत ज्यादा गर्म है। उसके बाद अगर मान लीजिए आ गई उसकी 0.4 तो थोड़ा कम गर्म है। और अगर मान लीजिए आ गई मेंबरशिप वैल्यू 0.1 तो इसका मतलब ये कि वो गर्म तो है लेकिन बहुत कम। तो हमेशा जो मैंने वैल्यूज लिखी है ना, इसको बोलते हैं मेंबरशिप वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? मेंबरशिप वैल्यूज। तो जितनी मेंबरशिप वैल्यू होगी या जितनी डिग्री ऑफ मेंबरशिप होगी उस हिसाब से ही हम क्या करते हैं, फजी लॉजिक्स के अंदर काम करते हैं। फजी लॉजिक के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि नॉर्मल जो लॉजिक्स थे, बुलियन लॉजिक, जो बुलियन आपका क्लासिकल सेट थ्योरी थी, वो चलती थी 0 और 1। या तो चीजें 0 होंगी या 1 होंगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन फजी लॉजिक चलता है अ क्लोज इंटरवल ऑफ 0 एंड 1। मतलब इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मतलब 0 मतलब बिल्कुल नहीं और 1 मतलब पूरा पूरा 100%। तो 0% से लेकर 100% तक के बीच में कितने सारे परसेंट आते हैं और कितने सारे डेसिमल वैल्यूज आती हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत ही इनफाइनाइट है ये तो। आप जितने पोर्शन में 0 और 1 के बीच का रास्ता तय करोगे, मतलब आप जैसे ये 0 है और यहाँ पे आके 1 है, तो इसके बीच में आप जितने इसके अंदर इंटरवल्स लगाते जाओगे वो सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो फजी है। अगर इसको मैं बोलता हूँ कि ये पानी कोल्ड है, इसको बोलता हूँ पानी कोल्ड है, और इसको बोलता हूँ मैं पानी हॉट है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 मतलब वेरी हॉट एंड 0 मतलब कोल्ड। ठीक है, तो उसके बीच में आप जो भी मेंबरशिप वैल्यू लिखोगे वही उसका फजी वैल्यू होगी उसकी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर तरह की पॉसिबिलिटीज को देखा जाता है। जहाँ पे क्लासिकल सेट थ्योरी के अंदर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज थी, 0 और 1, यहाँ पे आपकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और मेरे ख्याल से ह्यूमन ब्रेन में जितनी भी रियल टाइम इक्वेशन और रियल टाइम प्रॉब्लम होती है उसके अंदर पॉसिबिलिटी सिर्फ दो नहीं रखनी चाहिए, उसके अंदर तो ढेर सारी पॉसिबिलिटी होती है। मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पे, वो स्टेटमेंट के अंदर ही आपको दिख रहा होगा कि वो स्टेटमेंट खुद इतना डाइवर्सिफाई है कि उसके अंदर 0 से लेकर के न जाने कितनी वैल्यूज होंगी। तो फजी लॉजिक का सबसे जरूरी काम क्या है कि फजी लॉजिक क्या करता है बेसिकली, ये जो इंटरवल है ना 0 और 1, इसको क्लोज इंटरवल बना देता है। मतलब सिर्फ दो वैल्यूज ना देके वो दो वैल्यू भी आएंगी और उसके साथ साथ बाकी बची हुई उसके बीच की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आएंगी। लॉफ्टी ज़ेदे ने सबसे पहले इस चीज को समझा। अब बुलियन लॉजिक को हम कम इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि बुलियन लॉजिक जो था वो सिर्फ आंसर ऐसे ही दे पाता था। लेकिन जब आप बात करते हो एक्सपर्ट सिस्टम की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आप क्या करना चाह रहे हो? अगेन वही ह्यूमन ब्रेन को डिपिक्ट करना चाह रहे हो। और ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी क्या ऐसा होता है क्या?
मतलब आइदर या तो मैं 0 नंबर लाऊंगा पेपर में या मैं 100% नंबर लाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ह्यूरिस्टिक सर्च लगाता हूँ यहाँ पे। ह्यूरिस्टिक सर्च में हो सकता है कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन कभी मिल जाए, हो सकता है मेरे एक आध सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 भी आए हों, लेकिन अमूमन तौर पे मेरे जितने भी मार्क्स आए होंगे बीटेक में वो सारे ऐसे होंगे जो कि सेटिस्फिएबल होंगे, जिसके अंदर मेहनत भी उतनी लगी होगी जितनी मेरे बस की है या जितना टाइम लिमिट दी रखी थी मुझे। अब कोई एक पेपर के लिए कोई मैं 2 साल तो बर्बाद करूंगा नहीं। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो मैं 6 महीने के टाइम इंटरवल के अंदर उस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा और जितने मैक्सिमम नंबर में निकाल सकता था दैट वुड बी अचीवेबल, वो मैंने अचीव कर लिए। तो एक तरह से ह्यूरिस्टिक सर्च को या ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यहाँ पे फजी लॉजिक जो है वो बहुत अच्छा डिपिक्ट करता है। फजी लॉजिक बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, कई सारे माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर फजी लॉजिक इस्तेमाल होता है, नेटवर्क बेस्ड सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है, और उसकी जो क्षमता है फजी लॉजिक की वो बहुत ही अपरंपार है। इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है हार्डवेयर पे भी और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी, दोनों का इंप्लीमेंटेशन बड़ा आसान है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फजी लॉजिक की हम देखेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फजी लॉजिक्स की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फजी लॉजिक बहुत फ्लेक्सिबल है। ये कॉन्सेप्ट इतना फ्लेक्सिबल है कि इसको आसानी से समझा और आसानी से इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। दूसरा ये इसकी सबसे अच्छी जो बात है, जो सबसे अच्छी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि ये हमेशा मिनिमाइज करता है लॉजिक्स को जो कि ह्यूमन के द्वारा क्रिएट करे गए, और उनको उनकी मिनिमाइजेशन करने के बाद मतलब ये कि कोई भी ह्यूमन लॉजिक है उस लॉजिक को अपने फार्मूले के अंदर फिट बहुत आसानी से कर देता है। मतलब बेस्ट फिट जो है वो फजी लॉजिक से दे पाता है, नॉर्मल क्रिस्प लॉजिक नहीं दे पाता था। मेरे मुंह से अगर कभी क्रिस्प लॉजिक्स निकले तो समझ जाना कि मैं क्लासिकल जो बुलियन लॉजिक है उसकी बात कर रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स वाली, जिसमें आप कॉन्ट्रडिक्शन और टोटोलॉजी प्रूफ कर देते हैं, अगर 0 और 1। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्प लॉजिक, उसको क्रिस्प लॉजिक बोलते थे, इसको फजी लॉजिक बोलते थे। उसके बाद ये एक सबसे बेहतर सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने का, और जिसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अनसर्टन रीजनिंग होती थी उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक ये बहुत अच्छा पहुंच जाता था। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। एक्चुअली हम फजी सेट यूज ही इसलिए करते हैं ताकि डाइवर्सिटी हमारी बनी रहे, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा आपको दो वैल्यूज ऑफर करता था जिसमें आपके कम से कम दो प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम था उसके सॉल्यूशन के भी दो आंसर देने की कोशिश करता था ये। मतलब आइदर ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। मतलब ये कि अगर मैं बोलूं कि इज वाटर हॉट, या वाटर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो आप 0 से 1 के स्केल में अगर 0 को कोल्ड रख रहे हैं और 1 को हॉट रख रहे हैं, तो 0 से अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू 0.3 आ रही है, तो देखिए दो आंसर आ रहे हैं। मतलब वो 0.3 क्या है, हॉट है, ये 0.7 कोल्ड है। दोनों चीजें बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं हूं 5 फीट 11 इंचेस, तो 5 फीट 11 इंचेस टॉल हूं मैं इंडिया के लिए, लेकिन अमेरिका पहुंच जाऊंगा तो वहीं पे मैं शॉर्ट हाइट में गिनती हो जाएगी। मतलब मेरी दो वैल्यूज आ रही हैं कि या तो आप मुझे हाइट में लंबा बोल दो या नॉट छोटा, नॉट शॉर्ट, ऐसा भी बोल सकते हो। मतलब आप आइदर टॉल बोल दो या नॉट शॉर्ट बोल दो, तो भी दो आंसर आ रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये यूजर को अलाउ करता था कि नॉन लीनियर जो फंक्शंस होते थे ना उनके आंसर निकालने के लिए भी आसान से उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करके और उनके आंसर में निकाल दिया करता था। फजी लॉजिक में हर चीज जो होती है वो डिग्री पे डिपेंडेंट रहती है कि उसकी डिग्री क्या है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई दो पार्टीज हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद फैसला आया, फैसला आने के बाद पता चल गया कि एक पार्टी जो है वो जीत गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो पार्टी जीत गई आप बस खत्म हो गई बात, ऐसा नहीं आता लिखा हुआ कि पेपर में कि ये पार्टी जीत गई। नहीं, वो इवन ये तक बताते हैं कि ये पार्टी कितने बहुमत से जीती और कितने परसेंट वोटिंग हुई थी और कितने परसेंट वोट्स में से इनको कितने परसेंट वोट्स मिले। ये जो परसेंटेज का सिनारियो है ना, ये हमेशा मैटर ऑफ डिग्री को दर्शाता है। मतलब ये कि जो हारी हुई पार्टी होगी उसको पता लग जाएगा कि उसको कौन से ग्राम, कौन से तालुका, कौन से जिले में और काम करना है और मेहनत की जरूरत है, और कौन सी सीट ऐसी है जहां पे वो पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी लेकिन इस साल बस मार्जिनल डिफरेंस से जीती है, तो उस पर भी मेहनत करनी है। और कौन सी ऐसी सीट है जिसमें मेहनत करी थी और बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो मतलब बहुत अच्छे सीट्स के अंदर बहुत अच्छे वोट्स मिल गए। तो ये जो होता है ना, ये डिग्री होता है। अब वो जैसे पार्टीज तो इतनी बड़ी बड़ी सारी हैं, वो क्या करती हैं कि अपने उनके सबऑर्डिनेट्स बना के रखे उनने, हर एक ग्राम, हर एक जिला, हर एक तालुके के अंदर, हर एक संभाग के अंदर उनने क्या कर रखा है, अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे हैं जो कि ये चीज का एनालिसिस ला के देते हैं, और उनको मिल भी जाता है एनालिसिस, प्लस उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, किसी को टिकट देते हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए या नहीं देते, या उस इलाके में काम करवाना है नहीं करवाना, जो भी है वो जब तक उनका फजी डेटा नहीं होगा तब तक वो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई उनको भी 0 1 या ब्लैक एंड व्हाइट में सारी चीजें देखें। फजी लॉजिक पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। फजी लॉजिक ब्लैक एंड व्हाइट तो है, साथ में ग्रे भी है। ग्रे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, मतलब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। तो फजी लॉजिक जो है ये बहुत इजीली किसी भी सिस्टम को फजीफाइड कर सकते हो आप, किसी भी सिस्टम को। इवन आपको मैं अभी बता रहा हूँ, आपने मुझसे एआई जितना पढ़ा,
उस एआई के अंदर अगर मैं बोलूं कि आप में से कितने प्रतिशत लोगों को ये समझ में आया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 60% बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हमें समझ में आया, लेकिन 40% कह रहे हैं कि नहीं इमरान सर जल्दी जल्दी बोलते हैं, तेज तेज बोलते हैं। तो ये लीजिए 40% मेरा मैटर ऑफ वो होगा कि मुझे सोचना पड़ेगा, और 60% पे मेरे को सक्सेस रेट मिल गया। तो 40% के लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो रेशियो जो है वो 60 से आगे जाके 70 बने, 70 से आगे जाके 80 बने। तो मैं वो कोशिश करूंगा। मतलब ये है कि फजी लॉजिक आपको जीत भी दिखाता है और आपका हार भी दिखाता है, जिस हार के लिए आपको काम करके उसको भी जीत में कन्वर्ट करना है। ये एक बहुत अच्छी बात है फजी लॉजिक की। फजी लॉजिक का किसी भी सिस्टम में मतलब आप इम्प्लीमेंटेशन तो कर सकते हो, साथ ही साथ ये पूरा का पूरा जो काम है ना ये नेचुरल लैंग्वेज पे बेस्ड है। ये पूरा का पूरा काम मतलब कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस आप दीजिए उसको फजीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। प्लस इसमें जितनी भी एल्गोरिथम्स होती हैं, एल्गोरिथम का जो भी एग्जीक्यूशन टाइम होता है उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप कर सकते हो, उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। और बीइंग एज अ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रोग्रामर उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके देखिए कोई भी एल्गोरिथम जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि 100% सही हो और 100% उसके अंदर करेक्शन हो, मतलब बिल्कुल फुली फ्लेजेडली बिल्कुल सही हो नहीं सकती। अगर मान लीजिए कोई एल्गोरिथम है जो इम्प्लीमेंट की जा रही है, कोई उसके लिए प्रोग्राम लिख रहे हो, लिखने के बाद आप उसको जब रन कराते हो तो आपके पास जो एक एक बेल्ट आता है जिसके अंदर 60% या 70% उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट करते हो, उस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप आगे जाके और बेहतर तरीके से उसको बना सको, ये भी फजी लॉजिक बताती है। और खास तौर से प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो प्रोग्रामर जो होते हैं वो हर चीज को फजी लॉजिक्स में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको ये पता लग जाए। जैसे मैं ही हूँ, मैंने आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया और ये थोड़ी बोला कि यस और नो बताओ आया कि नहीं आया। हाँ मैं खुद बोलूंगा कि भाई आप में से कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि मुझे बोलते हैं कि मैंने ठीक पढ़ाया, आपको ये समझ में आ गया आपको मेरा। तो आप में से 60%, मैं खुद चाहता हूँ कि वो 40% का आंसर आए या 30% का आंसर आए ताकि मैं उस पर और वर्कआउट कर सकूं। तो ये थी कुछ फजी लॉजिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू सो मच।